नमस्कार दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया कि 30,000 से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों ने रातों रात असम को छोड़ दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भारत के अलग अलग कोने में रह रहे अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने का कार्यक्रम जारी कर रखा है, जिसमें चाहे वो बांग्लादेशी हो, म्यांमार के हो या फिर पाकिस्तान के, एक को भी अब नहीं बख्शा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 30,000 से ज्यादा घुसपैठिया असम से गायब हो चुके हैं तो कितने घुसपैठिया अब असम के अंदर बचे हुए हैं, जिसके चलते असम की डेमोग्राफी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, असम ने क्या किया, अभी हाल ही में अवैध प्रवासियों को नो मैंस लैंड पर भेज दिया। ऐसे घुसपैठिया जो वहां रह रहे हैं उन सबको नो मैंस लैंड पर भेजा। अब ये नो मैंस लैंड क्या होता है, तो अब समझिए, ये है जैसे भारत की बॉर्डर, ये है भारत की बॉर्डर और ये है बांग्लादेश की बॉर्डर। ये जो बीच में खाली जमीन आपको दिखाई दे रही है, इस पे ना तो भारत अपना हक जता सकता है ना बांग्लादेश अपना हक जता सकता है। यानी कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर किसी देश का अधिकार नहीं है उसे कहते हैं नो मैंस लैंड। यानी कि यहाँ पे क्या है, बॉर्डर फेंसिंग लगी हुई है, कुल मिला के आगे किसी और देश की रेखा यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ जब असम से कई सारे प्रवासियों को या फिर कहेंगे घुसपैठियों को भेजा था, तो उनमें से 67 को यहाँ भेजा, जिनमें से 54 को तो बांग्लादेश ने अपनी सीमा में एंट्री करने दिया, पर बाकी के बचे हुए 13 को उसने नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि ये 13 भारत के हो सकते हैं, म्यांमार के हो सकते हैं, इवन पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये बांग्लादेश के नहीं है। अब इनको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इनको वापस भारत अपने में शामिल नहीं कर रहा है, नहीं बुला रहा है, ना बांग्लादेश अपनी सीमा में घुसने दे रहा है। तो वो सारे व्यक्ति कहाँ फंस चुके हैं, इसी नो मैंस लैंड पर अब फंसे हुए हैं। अब इसी को लेकर जो है एक बहुत बड़ी नैतिकता और कानूनी तरीके से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हम असम के आगे बात करें उससे पहले आप थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में जानो। आज की न्यूज के अकॉर्डिंग आज क्या हुआ, 29 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था त्रिपुरा के अंदर बीएसएफ के द्वारा, पर इनके साथ साथ भारत के 7 लोगों को पकड़ा जो दलाल के रूप में वर्क करते हैं। ये वही दलाल हैं जो बांग्लादेश से लेकर भारत तक लोगों को लेके आते हैं, यानी कि बांग्लादेश से लेकर भारत तक नौकरी दिलाने का ये पैसा लेते हैं और उनको अवैध रूप से भारत में ले आते हैं, चाहे दर्रा के रास्ते हो, नदी के रास्ते हो, लैंड के रास्ते हो या कोई और रास्ता हो, ये लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरों को क्या दोष देना, सिक्का अपना ही खोटा है। यहाँ सिक्का खोटा नहीं है, ये देश के प्रति गद्दारी से बोलते हैं और ऐसा काम इन लोगों ने किया। 7 भारतीय दलालों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे भी 40 से ज्यादा घुसपैठियों को अभी हाल ही में बीएसएफ ने रोका, जो कि भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली जानकारी लेंगे असम के बारे में। यह है असम का मैप, इसकी बहुत ज्यादा सीमा जो है किसके साथ साझा होती है, बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। अब बांग्लादेश के साथ में जो साझा होती है, यहीं से क्या है, ये बॉर्डर से असम के अंदर घुस जाते हैं। और असम के जितने भी आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई एक ऐसा जिला होगा जिसके अंदर कोई घुसपैठिया निवास नहीं कर रहा होगा। अब इसके लिए मैं आपको आंकड़े दिखाने वाली हूं कि कितने ज्यादा घुसपैठिया असम के अंदर निवास करते हैं। देखिए, असम की विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को एक बिल लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि 1,65,531 व्यक्ति अवैध रूप से असम के अंदर रह रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर वो आंकड़े कहाँ हैं जो लोगों की नजर में है, लोगों को पता है कि ये बांग्लादेशी है पर यहाँ पे रह रहा है, जिसने नकली जाली दस्तावेज यहाँ पे बनवा लिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि 30,115 को निर्वासित किया जा चुका है। असम में कार्यक्रम बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है और लगातार 1,000, 2,000, 3,000 रोज बांग्लादेशियों को इनके देश वापस भेजा जा रहा है। अब आप देखिए, 1,65,531 में से 30,115 को तो निकाल दिया गया है। दूसरा, असम पुलिस की कार्रवाई में पिछले महीने 1,000 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने पर रोका गया था। मतलब ये लगातार घुसपैठ अभी भी कर रहे हैं। ये वो आंकड़े थे जो बताया गया था विधानसभा के अंदर। इसके अलावा अब दूसरे आंकड़े यहाँ पे देखिए जो कि एक अनुमानित आंकड़े हैं। इसमें कृषक मुक्ति संग्राम समिति के द्वारा 2019 में ये दावा किया गया
कि 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी प्रवासी यहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में इनके ऊपर अत्याचार किए गए। या तो इन्हें बोल दिया गया कि धर्मांतरण कर लो, आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लो या किसी और धर्म को कबूल कर लो, पर आपको हम हिंदू नहीं रह सकते। और इसी के चलते अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए ये कहाँ आ गए, भारत के अंदर आ गए, जहां अब ये घुसपैठियों की तरह निवास कर रहे हैं। दूसरा, असम अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के द्वारा फरवरी 2020 में अनुमान लगाया गया कि असम के अंदर टोटल 1.3 करोड़ मुसलमान निवास करते हैं। अब इन 1.3 करोड़ के अंदर तकरीबन 90 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी है। सोचिए असम कितना बड़ा है और उनमें 90 लाख से ज्यादा मुसलमान बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए हैं, तो कितने ज्यादा यहाँ पे हो चुके हैं। अब असम सरकार की इतनी हिम्मत कैसे चल रही है कि वो इन अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को बाहर फेंकने का कार्यक्रम लगातार जारी कर रखा है। तो ये सब कुछ लिखा गया था असम समझौता के अंदर। अगर आप असम समझौते के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। हुआ क्या था, असम का एक समझौता हुआ था 1979 से लेकर 1985 तक, यानी कि तकरीबन 6 साल तक एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था असम के अंदर। यह आंदोलन इतना भयावह था कि लोग सड़कों पर उतर आ गए थे और लगातार 6 साल तक संघर्ष करते रहे। संघर्ष के पीछे का रीजन था बांग्लादेश के कई सारे व्यक्ति जो हैं भारत के अंदर आ गए थे। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी इतने कैसे आ गए थे, कैसे आए थे, क्योंकि 1971 में क्या बना, बांग्लादेश बना। और जब ये पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बना तो कई सारे व्यक्ति उस समय भारत के अंदर घुस आए थे। और अगर एक आंकड़ा निकाला जाए तो 1971 के दौर में ही सबसे ज्यादा बांग्लादेशी भारत के अंदर आए थे। अब ये बहुत ज्यादा असम में बढ़ते गए, जिसकी वजह से कई सारे लोग परेशान हो गए। और परेशान होते हुए फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसके साथ ऑल असम गण संघर्ष परिषद, इन सभी के बीच में एक असम समझौता हुआ, जिसमें कुछ बातें तय कर दी गई कि ऐसे अगर बांग्लादेशी आते रहे तो असम के अंदर रह रहे लोगों का क्या, फिर उनकी जिम्मेदारी का क्या, उनके हक का क्या, क्योंकि ऐसे कई सारे संसाधन हैं जिसपे ये लोग अपना हक जता लेंगे और जो व्यक्ति वाकई में असम के हैं उनका क्या होगा। तो उसके चलते इस असम समझौते को अंजाम दिया गया, जिसके अंदर कई सारी बातें रखी गई। पहली बात, जो व्यक्ति 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आ चुके हैं उन सभी विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता हम दे देंगे। ये बात बोल दी गई कि 1966, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बन रहा है, उससे पहले भी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो 1966 तक जो घुसपैठिए भारत में आए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, 1966 से लेकर 1971 के बीच में जो भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो या किसी और देश का, अगर वो आके यहाँ रहता है, 10 साल यहाँ पे निकाल देता है, तो फिर भारत उसको क्या करेगा, अपने यहाँ की नागरिकता दे देगा। ये बात रही गई। पर इससे असम को क्या फायदा मिल रहा था, तो असम ने एक नई बात रखी। नई बात क्या थी, असम ने बोला कि ठीक है अब बांग्लादेश बन गया है, 1971 के बाद से अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो फिर क्या, फिर यह था कि अगर 1971 के बाद असम के अंदर किसी भी देश का कोई भी प्रवासी आके रहता है तो वो इल्लीगल होगा, यानी कि वो असम का नहीं माना जाएगा, ना उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। कुल मिला के उसे क्या समझा जाएगा, एक घुसपैठिया समझा जाएगा। और इसी के चलते असम सरकार ने भी हाल ही में कई सारे घुसपैठियों को भारत से भगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब इसी बात पे असम के लोगों ने कहा कि जैसे जैसे घुसपैठ बढ़ी है, हमारी डेमोग्राफी पर बहुत बड़ा सवाल उठा, हमारी संस्कृति को इन लोगों ने हास कर दिया, हमारी भाषा को इन लोगों ने बिगाड़ दिया, हमारी सामाजिक संस्कृति को बिगाड़ दिया, कई सारी महिलाओं को बहला फुसला के विवाह कर लिया और उनके साथ में बच्चे तक पैदा कर लिए ताकि उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाए। कुल मिला के जिन जनजातियों के लोग थे उन सभी जनजातियों की परंपरा, संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का इन लोगों ने काम किया। दूसरा, भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की इन लोगों ने बात करी। बाड़ लगाना मतलब सीमा पर एक फेंसिंग लगाने की बात करी। 263 किलोमीटर की जो बॉर्डर लगती है असम की बांग्लादेश के साथ में, वहां पर एकदम खुली सड़कें हैं, तो इन्होंने बोला कि आप एक बड़ी बड़ी जो है फेंसिंग यहाँ पे लगाओ, टेक्नोलॉजी से लैस इन चीजों को कर दो ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे असम के अंदर नहीं घुस सके। दूसरा, इन्होंने ये भी बोला कि अभी तक आर्थिक विकास जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा। आपको मैंने कुछ समय पहले एक बोडोलैंड से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया था, हमको चाहिए बोडोलैंड। बोडोलैंड के अंदर यही हाल है, ज्यादातर बांग्लादेशी वहां घुस गए हैं, उन महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, उनके सभी हकों को नुकसान पहुंचा दिया है।
और उसी के चलते इन आर्थिक विकास जो हो रहा है, जो बुनियादी ढांचा संसाधन मिल रहा है, इनका फायदा वो बांग्लादेशी घुसपैठिए उठा रहे हैं, ना कि वहां के लोग उठा रहे हैं। जिसके चलते इन्होंने बोला इनको यहां से भगा दो और उसके बाद एक तेल रिफाइनरी खोलने की बात करी है जो कई टाइम से बंद पड़ी है, ताकि लोगों को वहां पे रोजगार मिल सके। और इसी को लेकर असम के अंदर छोटे मोटे जन आंदोलन लगातार चलते ही रहते हैं। अब सबसे ज्यादा असम में आज के दिन चर्चा का विषय क्यों बना, हुआ क्या? अभी असम सरकार ने कई सारे घुसपैठियों को बाहर फेंका। उनमें से ऐसे कई सारे घुसपैठियों के परिवार थे जिनकी कई पीढ़ियां यहाँ पे रह रही है। उनमें से एक बहुत बड़ी फैमिली बनी हुई थी, उसमें से एक औरत को, यानी कि एक माता को, माँ हम बोल सकते हैं, उसको बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल के बाहर फेंक दिया गया। तो उसके बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दर्ज कर दी कि मेरी माँ को आपने बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी उचित कानूनी कार्रवाई किए हुए कैसे निर्वासित कर दिया, कैसे बाहर फेंक दिया। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की निर्वासन प्रक्रिया याचिका को खारिज कर दिया कि भाई आप जो लगातार कर रहे हो इसका अधिकार आपको कहां से मिला। तो अब असम सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी एक नए प्रकार की जंग यहां पे छिड़ गई है। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जो दीदी की सरकार है, हम बोलेंगे गुंडों की सरकार जो है, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा दिया, बोला कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वो बीएसएफ की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ सही तरीके से बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर रही है। मतलब इनका सीधा सा स्टेटमेंट जो है सैनिकों के खिलाफ आ गया कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, अगर आप ढंग से यहाँ पे सुरक्षा नहीं कर रहे हो तभी तो ये यहाँ पे घुस रहे हैं। जब आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि बांग्लादेश के कई सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अंदर आके बैठे हैं और उनका हमने जाली दस्तावेज बना दिया है और जब भी चुनाव आते हैं वो हमें वोट डाल के जाते हैं। ऐसी बात इन्होंने क्यों नहीं करी? बस ये तो सिर्फ सरकार के ऊपर और सैनिकों के ऊपर सवाल उठाने वाली बात करती है। दूसरा, अमित शाह के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठियों को राजनीतिक लाभ के लिए नजरअंदाज कर देती है और जब भी घुसपैठियों की बात आती है सीधा निशाना डाल दो किसके ऊपर? बीएसएफ के ऊपर, कि बीएसएफ सही से ड्यूटी नहीं कर रही है। अरे मोहतरमा, जब वो सही से ड्यूटी नहीं कर रही होती तो चैन से कोई नहीं सो रहा होता, कुछ भी बात कर देते हैं। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर को जब से अंजाम दिया गया उसके बाद लगातार घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम चल गई, जिसके चलते भारत ने अब तक 2000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेज दिया है और कई सारे लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकट्ठा कर रखा है। अगर आपके आसपास भी कोई भी ऐसा घुसपैठिया अवैध रूप से रहता हुआ आपको नजर आ जाए तो जरूर से अपने आसपास के थाने में सूचित जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका और आपके परिवार का हक खाने का ये लोग काम करने वाले हैं। इसलिए पहले से जागरूक रहें, सजग रहें। दूसरा, गुवाहाटी में छापेमारी हुई, उनमें से 150 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को यहां से भेज दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि असम के अंदर तो कई सारे घुसपैठिए हैं, तो असम के अंदर ज्यादातर घुसपैठिया कौन कौन से जिले में है? यहाँ पे आप देखिए, धुबरी जो जिला है असम का, वो सबसे ज्यादा जो है किसके साथ में साझा करता है अपनी सीमा को? बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा को साझा कर रहा है, इसलिए ज्यादातर धुबरी के अंदर, फिर आता है बोंगाई गांव, फिर आता है गोलपाड़ा, बरपेटा, कामरूप। एक ऐसे राज्य, ऐसे जिले हैं जहां पे ज्यादातर घुसपैठिए निवास करते हैं। हालांकि ये पूरे असम के अंदर फैले हुए हैं, ज्यादातर गांव और पहाड़ी इलाके में है, पर ये जिले ऐसे हैं जो इन घुसपैठियों के माध्यम से भरे हुए हैं। अब आप यहाँ अपना जिला देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कितने घुसपैठिए हैं। तकरीबन मैंने करोड़ों में इनका आंकड़ा दिया है, तो आप सोचिए असम के लोगों का कितना हक ये छीन के बैठे होंगे। बाकी आप जनता जनार्दन जो भी कमेंट लिखें, आपके मन में जो भी आया हो, इन सभी को सोचते हुए जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ में गड़बड़ रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।